था, परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह व्रत ना करती, ना ही किसी भगवान का पूजन करती और ना ही किसी को पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन चले गए। वहां महल में रानी और दासी थी। उसी समय वसुदेव साधु के रूप में महल में के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो हे साधु तो रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत हैं, वह इस समय यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन से रहने तो निर्धन रहना अच्छा है, फिर ये सारा काम धाम भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी विश्वती देव ने कहा कि हे देवी, तुम ये क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है, तुम उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रीनों को वस्त्र पहनाओ, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार से तुम्हारे और तुम्हारे कुल का यश परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जैसे मैं अन्य लोगों में दान में देती रहूं, जैसे रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ वैसा ही करना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोकर अच्छी तरह स्नान करना, कपड़े धोबी के धुलवाने जाना, राजा से कहना कि हजामत करवावे। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए भी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पतिदेव की कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए वे दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यहाँ सब मनुष्य मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ये कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां उसे कोई कार्य नहीं मिला तो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता उन्हें शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और 5 शेर बेगर मांग ला। जिससे कुछ दिन के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेगर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया, वह बहुत दुखी हुई और लौटकर उसने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय में ही चलता है। रानी बोली, उसमें यह सब हमारे भाग्य का